शुरू करो। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, दिखाई दे रही हूँ मैं आपको? हेलो 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 हेलो, वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड। हेलो हेलो स्टूडेंट, आप मुझे सुन रहे हैं? आप आ गए क्लास में? रेज हैंड। हेलो। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे तो आपको हमने पढ़ाया था काव्य पाठ क्रमांक 9 का चुनिंदा शेर। चुनिंदा शेर किसका लिखा हुआ? कैलाश सेंगर का। उनके हमने दो कविताओं के दो हिस्से पढ़ लिए थे, पहला भाग दूसरा भाग जो था वो पढ़ लिया था। अब तीसरा देखिए, उनका तीसरी कविता की तीसरे नंबर की पंक्तियां। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए, पहली कवि पंक्ति हो गई थी, दूसरी पंक्ति हो गई थी। दूसरी पंक्ति इस तरह से थी, मैं पीछे से शुरू करती हूँ। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। इसका मैंने आपको भावार्थ भी बता दिया था, शब्दार्थ भी बता दिया था। परिंदा कहते हैं पक्षी को। यहाँ दो अर्थों में इसका प्रयोग किया गया, एक परिंदा पक्षी, दूसरा गुलाम बंदी लोग। वो कहते हैं ईश्वर से कि क्या तेरे दानों में हमारे लिए भी खोखलापन आ गया है? हमारे लिए कोई दाना नहीं है, हमारी किस्मत में कोई अनाज नहीं है। ये हमारी शिकायत है, इस शिकायत को तू सुन ले। ठीक है। अब उसके बाद में, उसके स्पष्टीकरण के बाद में ये हो गया था कि साधारण जनता जो है उनकी बुरी हालत है, उनका तरफ ध्यान नहीं है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, उनका शोषण करते हैं, सत्ताधारी जो है वो उनका शोषण करते हैं। इस तरह से उसने, साधारण जनता ने एक प्रकार से शिकायत की उलाहना दी सत्ताधारी लोगों के लिए। नेक्स्ट तीसरे नंबर की पंक्तियों में ये कहते हैं कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। अब देखिए, यहाँ पर सवालों का मतलब प्रश्न, समस्याओं के, घटनाओं का प्रश्न, और उसके बाद जो जवाब, उत्तर, उजाला, प्रकाश। ठीक है। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कैलाश संगर द्वारा रचित इस शेर में साधारण मनुष्य की विवशता, लाचारी, मजबूरी, उनकी अ, उनकी दुख भरी, कष्ट भरी जिंदगी का वर्णन किया गया है इसमें। कवि क्या कहते हैं? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जन साधारण के जीवन में एक ऐसी समस्याएं आई हुई हैं, इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि उनका जीवन एक तरह से, पूरा जीवन उनका प्रश्न बनकर रह गया है। केवल प्रश्न ही प्रश्न है, उसका कोई समाधान, उसका कोई उत्तर उनको नहीं मिल रहा है। ये किसकी दुर्दशा हो गई है? साधारण जनता की, साधारण आम आदमी जिसको हम कहते हैं, उनकी यह हालत हो गई है। अब क्या रह गया है फिर? इसके उत्तर नहीं मिलते हैं, उसके उत्तर ही किसी के पास नहीं है। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जो प्रश्न है, इसका उत्तर या इसका समाधान किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सारे प्रश्नों के उत्तर धनवानों के, आर्थिक शोषक वर्ग के शोषण में दब कर रह गए हैं। समझ में आया आपके? आर्थिक, माली, धन, दौलत, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो थे, इसको धन और दौलत के माध्यम से दबा दिया गया, छुपा दिया गया, और हमारी आवाज
सत्ताधारी लोगों तक, जो प्रश्नों को समस्याओं का समाधान करने वाले उन तक पहुँच ही नहीं पा रही है। इसको किसके माध्यम से छुपाया जा रहा है? धन के माध्यम से। अर्थात शोषण वर्ग, शोषक वर्ग जो है वो शोषण करता जा रहा है और हमको दबा कर रखा हुआ है। हमारी आवाज़ ऊँचे लोगों तक, बड़े लोगों तक, जो समाधान करने वाले लोग हैं, उन तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है। कवि विशेष रूप से क्या कहते हैं? शोषित वर्ग की विडंबना को अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कवि किसके प्रतिनिधि बन गए हैं? शोषित वर्ग के, जो सताए जा रहे हैं, अत्याचार जिन पर हो रहा है, ऐसे वर्ग की आवाज़ बनकर, ऐसे वर्ग की वाणी बनकर वो कहते हैं कि हमारी जितनी समस्याएँ हैं, हमारे जीवन के जो प्रश्न हैं, वो सारे के सारे खो गए। कहाँ खो गए? इनके जवाब हमको नहीं मिल रहे। इनके जवाब कहाँ खो गए हैं? शोषण करने वाला जो वर्ग है, शोषक वर्ग जो है, उसने अपने धन, अपनी सत्ता, अपनी ताकत के माध्यम से हमारे सारे उचित प्रश्नों को दबा कर रख दिया है। उसका कोई समाधान हमारे को मिलने नहीं दे रहा है या हम तक पहुँचने नहीं दे रहा है। इस तरह से आगे कवि क्या कहते हैं? चट्टानी रातों को जुगनू से वो संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि क्या कहते हैं? चट्टानी रातों को जुगनू से वो संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यहाँ पर रात का मतलब होता है अंधेरा, जीवन में पाया जाने वाला अंधकार, जीवन की समस्याएं, जीवन की घुटन, कठिनाइयाँ, उसको कवि ने चट्टानी रातों से किया है संबोधित या प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया है। हमारे जीवन में अंधेरा है, तकलीफ का, दुख का, शोषण का, ये सारा अंधेरा छाया हुआ है। उसको जुगनू, जुगनू एक ऐसा चमकदार कीड़ा होता है जो जिसका प्रकाश बिल्कुल थोड़ा सा होता है, लेकिन वो आशा की किरण तो है, रोशनी आने वाली है, इसको दिखाने के लिए एक छोटा-सा प्रतीक है जुगनू। वो जुगनू जो है वो हमारे जीवन के अंधेरे को हटाने की कोशिश कर रहा है। यानी छोटा-सा ज़र्रा-सा रोशनी का एक ज़रिया जो है, रोशनी का एक कण जो है, वो हमारी काली रातों में, दुःख भरी काली रातों में आशा की एक किरण बनकर हमारे जीवन में आया है। अब क्या हो गया है मगर एक ऐसी सुबह जो पूरी तरह से उजाला लाएगी, सूर्य उदय होगा, रोशनी फैलेगी, वो सुबह हमारी किस्मत में है, हमारे नाम पे है, हमको बरसों से पुकार रही है लेकिन हम तक पहुँच नहीं पा रही है। तो हम तक वो रोशनी की सुबह, वो उजाला, हमारे को वो सारी समस्याओं का समाधान मिलने के लिए हमारे रास्ते में कौन बाधक है? यही शोषक वर्ग और सत्ताधारी वर्ग, जो हमारा भला नहीं चाहते, हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो लोग इसको रोक रहे हैं, हम तक आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है? कवि कैलाश संगर ने प्रस्तुत किया इस शेर में, जो प्रस्तुत शेर है उसमें कमज़ोर वर्ग की सीने में भड़कती हुई आग, विद्रोह की आग, दुःख की आग, भड़कती हुई आग का वर्णन मिलता है। साथ ही उन गरीब लोगों का हौसला भी दर्शाया गया है। इसी के साथ जो सीने में दबी हुई आग है, शोला बनकर भड़क रही है उनके सीने में, और इसी के साथ उन गरीब लोगों का जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो साहस है, उसको भी उन्होंने दर्शाया है कि अंधेरी काली रात में भी जुगनू की तरह आशा की एक किरण उनके जीवन में है। उनको पूरा विश्वास है कि एक ऐसी सुबह जिसमें हमको सारी चीज़ें मिलेगी, हमारे जीवन में उजाला भर देगी, वो हमारा नाम पुकार रही, लेकिन हम तक पहुँचने में बाधा बन रहे हैं वो लोग जो सत्ताधारी हैं, जो शोषक वर्ग है, वो हमारे बीच में हमारी हमारी ज़िंदगी के उजाले को पकड़ कर रखा है, हम तक पहुँचने नहीं दे रहा है। ठीक है? अब और आसानी से स्पष्टीकरण में इस तरह से समझ लीजिए आप कि सामान्य मनुष्य का जीवन कैसे गुजरता है? संघर्ष में गुजरता है। उनका जीवन लगातार मुसीबत में है और उस मुसीबत से लड़ने के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। उनका स्वाभिमान उन्हें ये हिम्मत भी दिलाता है, उनमें स्वाभिमान भी है, हौसला भी है, हिम्मत भी है, देता है कि ज़िंदगी के अंधेरे को हम खुद दूर करेंगे।
एक कवि ने पिक्चर में एक गाना था जिसमें वो कवि ने इसी बात को इस तरह से दर्शाया था कि रात भर का है मेहमान अंधेरा, अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा होने दो, कठिन होने दो, घंघोर होने दो, केवल एक रात का अंधेरा होता है। फिर किसके रोके रुका है सवेरा, यानी किसी में इतनी ताकत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि हमारी जिंदगी की सुबह को रोक सके। बाधा बन सकता है, देर कर सकता है, हमारे तक पहुंचाने में उस उजाले को अड़चने ला सकता है, लेकिन किसी के बस में ये नहीं कि हमारी किस्मत के उजाले को रोक सके। अगर हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, जी जान लगाकर अपने हिस्से की रोशनी, अपने हिस्से का उजाला, अपने हिस्से की कामयाबी पाने का प्रयत्न करेंगे, तो किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि वो हमारी जिंदगी में हमारे हिस्से के सुख और समृद्धि को हमसे छीन सके। समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है। तो सामान्य मनुष्य का यह हौसला है कि कठिनाइयों से डरते नहीं, हौसला हारते नहीं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी आशा का दामन हाथ से छोड़ते नहीं है। ठीक है। सूरज के प्रकाश की आवश्यकता भी उनको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो छोटी सी जुगनू की चमक से ही अपनी जिंदगी के अंधेरे को उजाले में बदलने का हौसला रखते हैं, कला जानते हैं, हुनर जानते हैं, फन जानते हैं। ठीक है। यहाँ सूरज उच्च वर्ग का प्रतीक हो गया। कवि ने सूरज को प्रतीक माना किसका? उच्च वर्ग का, सत्ताधारी लोगों का, बड़े लोगों का, धनवान लोगों का। ठीक है। तो जुगनू निम्न वर्ग का प्रतीक हो गया, नीचे वर्ग का, शोषित जो वर्ग है, समाज है, उसका प्रतीक बन गया जुगनू। सूरज में बड़ा उजाला चारों तरफ फैला देता है, अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से अंधेरे को निगल जाता है। और जब जुगनू जो है वो अपनी मेहनत से, लगातार कोशिश से, एक जुगनू अनेक जुगनू ऐसे मिलकर जीवन के अंधेरे को कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश करते हैं। अर्थात जुगनू जो है वो निम्न वर्ग हो गया, गरीब वर्ग हो गया, नीचे जाति का लोग हो गया, या नीचे कम हैसियत वाला हो गया, धनहीन व्यक्ति है। और सूरज जो है वो धनवान व्यक्ति है, उच्च वर्गीय सत्ताधारी व्यक्ति का प्रतीक बन गया। ठीक है। सामान्य मनुष्य ये चेतावनी भी देता है कि हमें बड़े लोग यानी ऊंचे लोग, सत्ताधारी लोग, लोगों की तरह सुख के बड़े बड़े साधनों की कोई जरूरत नहीं है। हमको बड़ा बड़ा सुख नहीं चाहिए, हमको एसी नहीं चाहिए, हमको जो है टीवी नहीं चाहिए, दुनिया की दूसरी सुख कार नहीं चाहिए, हवाई जहाज नहीं चाहिए, बड़े बड़ी सुख सुविधाओं की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम छोटी छोटी खुशियों में खुश हैं। छोटी छोटी खुशियाँ, दिन भर में कमाया, जो धन कमाया उसमें खाना खाया, बच्चों को खिलाया, रात में चैन से सोया और सुबह में उठकर फिर अपने काम पे लग गए। यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बड़ा धन और बड़ी दौलत है। हमको उच्च वर्गीय लोगों की तरह, बड़े धनवान लोगों की तरह बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम अपना जीवन संवारने की क्षमता रखते हैं, हमारे में ये सामर्थ्य है, एक क्षमता है कि हम अपना जीवन अपने आप ही सुधार लेंगे। ये कवि साधारण जनता, गरीब जनता, पिछड़ी हुई जनता का हौसला, उसका धैर्य, उसका साहस, इन सारी बातों का इसमें वर्णन करते हैं। ठीक है। अब देखिए पांचवी कविता, पंक्तियां पांच। वो आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वो आसमां पर रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था इनकलाब लिखता था। वो रोजाना आसमान पर नजरें उठाता था, नजरें उठाकर एक ख्वाब, अपना ख्वाब जो है वो आसमान पर मानो के लिख देता था। ख्वाब आसमान पर लिखना है, यानी वो गरीब था, निचला था, जमीन पर लेटता था, उसके पैर के तले जमीन थी लेकिन सर के ऊपर आसमान था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी ये बीच का जो सुख सुविधाएं वगैरह उसको उपलब्ध नहीं थी, फिर भी वो ख्वाब देखता था। और जो ख्वाब वो देखता था, ख्वाब अच्छे बनने का, समृद्ध होने का, धनवान नहीं होने का, लेकिन सुख शांति भरा जीवन पाने का, उस सपने को, ख्वाब यानी सपना, उस सपने को वो हमेशा आकाश पर लिख देता था। यानी ऐसा प्रयत्न करता था ऊंचाई पे उठने का कि उसके सपने उसकी पकड़ में नहीं होते थे बल्कि आकाश पर होते थे, और उस सपनों को पकड़ने के लिए वो आकाश तक पर, ऊंचाई पर उड़ने की तैयारी रखता था कवि। शायद इनको लिए बोलता है कि इस तरह से करता था। ठीक है। आसमान पर, आकाश पर, ख्वाब, सपना, इनकलाब, इनकलाब क्रांति। और वो क्या लिखता था वो खुद उसको पता नहीं था कि उसका सपना क्या है। आसमान पर वो अपने लिए कौन सा सपना लिख रहा है।
उसे पता नहीं था, अनजाने में भी वो क्या लिखता था, इनकलाब, इनकलाब यानी क्रांति, बदलाव, परिवर्तन। तो वो क्या करता था कि आसमान पर एक शब्द लिखता था, ख्वाब का, सपनों का एक शब्द लिखता था जो वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या लिख रहा है, और वो शब्द था क्रांति, इनकलाब, परिवर्तन, जो भी आप चाहें, रेवोल्यूशन, जो भी आप चाहें उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह का वो शब्द लिखता था और धीरे-धीरे उसका सपना साकार होगा, इसका भी उसको विश्वास था। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सिंगर क्या कहते हैं, जन साधारण की क्षमता और सामर्थ्य का वर्णन करते हैं कि साधारण जनता को तुम साधारण मत समझो, उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं वैसा मत लो, हल्के में मत लो उनको, क्योंकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य का तुम अभी तो ज्ञान ही नहीं है, तुम उससे परिचित ही नहीं हो। कवि के अनुसार क्या है, एक मध्यम वर्गीय समाज ऊंचे ऊंचे सपने देखता है, अपनी स्थिति को बदलने की, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करता है, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करता है और बदलाव लाने के लिए कष्ट उठाता है, मेहनत करता है, और उसका यही कष्ट एक दिन रंग लाता है। किस रूप में रंग लाता है? और उसके जीवन में क्या आ जाता है? एक प्रकार का इनकलाब आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, क्रांति आ जाती है, ठीक है? इनकलाब आ जाता है। कवि साधारण मनुष्य को प्रयत्नशील रहने का संदेश देते हैं। इसमें कवि क्या करते हैं, ऐसे साधारण जनता जिनमें हौसला भी है, हिम्मत भी है, साहस भी है, लेकिन कभी थक कर मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उनको ये संदेश देता है कि मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तुम हिम्मत से, हौसला से लगातार प्रयत्न करते रहो, एक दिन तुम्हारे नसीब की सुबह जो है, वो तुम्हारे जीवन में उजाला भर देगी, प्रकाशमान हो जाएगा तुम्हारा जीवन, ठीक है? वो कहते हैं कि मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, हमारी सोच, हमारे सपने ही इनकलाब को जन्म देते हैं। इनकलाब कहीं बाहर से नहीं आता, इनकलाब हमारी सोच और हम जो सपने देखते हैं, वो सपने ही क्या करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, क्रांति लाते हैं। इसलिए ऊँचे सपने देखो, अच्छी सोच रखो और उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहो। तो हम जो हैं अब आकाश को भी छू सकते हैं, और हर हमारी जो चीज़ें हमारे से दूर हैं, हमको नहीं, असंभव लगती हैं, हमारी पकड़ में नहीं आ रही हैं, ऐसा लगती हैं, वो चीज़ हमारे कदमों तले आ जाएगी, धरती पर आ जाएगी। ठीक है? अभी देखिए छठा, हँसी से अपने आँसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। हँसी से अपने आँसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा चेहरे पे लगा के देखो। मुखौटा कहते हैं नकाब, मास्क, है ना? बनावटी चेहरा, असली चेहरे के ऊपर एक दूसरा चेहरा, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद शब्दों के अर्थ में इस तरह से आँसू यानी अश्रु, रोने के, रोने का, आँसू, रोना, आँसू आँखों में आना। कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर इन पंक्तियों में कि अपने दुखों में, कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। अर्थात अपने दुखों के ऊपर, आँसुओं के ऊपर, तकलीफ के ऊपर, चिंता भरे चेहरे के ऊपर एक हँसी और खुशी वाला चेहरा लगा लो, भले वो झूठा ही क्यों ना हो। नकाब ओढ़ लो, मतलब कौन-सा नकाब ओढ़ लो, कौन-सा मास्क लगा लो, खुशी का, हँसी का, सुख का और समृद्धि का, और उसके पर्दे में अपने आँसुओं को, अपने दुखों को और अपने कष्टों को छुपा लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा मज़ाक नहीं बनेगा, लोग तुम्हारी परिस्थिति पर तुम्हारी हँसी नहीं उड़ाएँगे, तुमको अपने से कम नहीं समझेंगे, तुम्हारे दुःख तुम्हारे सीने में रहेंगे, तुम्हारे चेहरे से ज़ाहिर नहीं होंगे, और उसके साथ-साथ तुम एक दृढ़ निश्चय ये ले लेंगे कि हम अपनी हालत को बदल कर रहेंगे। आज जो हमारी खराब परिस्थिति है, कल वो अच्छी परिस्थिति में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है? अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भीतर के दुःख को लोगों पर प्रकट ना करे, छुपा कर रखे। आनंद ही अलग अलग है।
और वो उस चीज़ का आनंद ही अलग रहता है, जो मनुष्य अपने दुखों को अपने अंदर सह लेता है, अपने भीतर रखता है, दूसरों पर प्रकट नहीं करता, तो इसका जो आनंद है उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है, इसका कुछ अलग ही लुत्फ़ आता है। कवि ये संदेश देते हैं कि अपनी समस्याओं को क्या करना नहीं चाहिए, हर एक के सामने नहीं रखना चाहिए। अपनी मुसीबतों का रोना हर एक के सामने नहीं रोना चाहिए। चेहरे पर एक नया मुखौटा अर्थात दुखों को छुपाने वाला चेहरा अपनी नकाब लगा लो और उस नकाब के द्वारा लोगों को इस धोखे में डाल दो कि तुम्हारा जीवन बहुत ही सुखी और समृद्ध पूर्ण है। ठीक है? ऐसा करना आसान तो नहीं है, लेकिन इसके लिए जो बड़ी कष्ट उठाना पड़ता है, बड़े साहस की ज़रूरत है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपनी मान-सम्मान लोगों की नज़र में बढ़ा देते हैं। लोग हमको कम नहीं समझते, हमको नीचा समझ कर हँसते नहीं हैं, हमारे दुखों का मज़ाक नहीं उड़ाते। कभी कहते हैं, "माना ये मुश्किल है करना, लेकिन एक बार करके तो देखो। जब तुम इसको करोगे, तो इसका जो आनंद तुमको मिलेगा, वो जो है अमूल्य होगा, अतुल्य होगा, अप्रतिम होगा।" ठीक है? अब उसके बाद कवि क्या कहते हैं कि संसार का ये नियम है कि सुख में सभी साथी बन जाते हैं। सुख आपको सुख मिलता है, आप खुश रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, तो आपके दोस्त बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है? साथी बन जाते हैं और फिर दुःख आता है तो सब उसका आपका मज़ाक उड़ाते हैं। अब देखिए हमको प्रेरणा मिलती है गीतों से, गानों से, फ़िल्मों से। हम जब देखते हैं तो हम अगर कुछ सीखते हैं, बुद्धि रखते हैं तो हमको उससे साहस भी मिलता है, हौसला भी मिलता है। पुराने जो गीतकार थे या आज भी जो भी गीतकार होंगे, उन्होंने इसी तरह की सीख अपने गीतों के माध्यम से दी है। वही काम कवि अपनी रचनाओं में, साहित्य में हमेशा करते थे, आज भी कर रहे हैं। कि क्या करना चाहिए, कवि पहले बताते थे ये कि तुम दूसरों के सामने अपना दुःख मत प्रकट करो। क्यों? कि सुख के सब साथी रहते हैं, दुःख के कोई नहीं। सुख के सब साथी, दुःख का न कोय। इस तरह की बातें कवि आज हम आदि काल से, पहले ज़माने से कहते चले आ रहे हैं। इसी बात को फिर आप आज के युग के कवि भी इसी को दोहराते हैं, अलग ढंग से दोहराते हैं, वो अलग ढंग से दोहराते थे, करते कहते थे। तो कहते हैं कि दुःख में सब तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे, कोई बाँटेगा नहीं तुम्हारा दुःख, और सुख में सब तुम्हारे दोस्त बनकर, तुम्हारा भला चाहने वाले बनकर तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ तुम पर कोई दुःख की घड़ी आई, तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, दूर हट जाएँगे, तुमको अपना दोस्त समझकर तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है? अब देखिए वो कहते हैं वो फ़कीरों की दुआओं में असर देता है। वो फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बाँटने का हुनर देता है। इत्र सुगंधित तत्व, एक तत्व होता है जिसमें सुगंधित होता है, जैसे परफ्यूम हम लगाते हैं उसको इत्र कहते हैं। हुनर, कौशल, फ़कीर, साधु, संत। कवि कहते हैं कि फ़कीरों की दुआओं में असर देने वाला कौन है? ईश्वर है, उनकी दुआओं में असर देता है, उनकी दुआओं से, फ़कीरों की दुआओं से ईश्वर के अस्तित्व की ओर ध्यान जाता है, आकर्षित करते हैं। और कहते हैं कि कवि कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं करता ईश्वर। यदि मनुष्य को ये शारीरिक अंगों में से कुछ कमी हो जाती है, कुछ की कमी कर देता है, तो दूसरी शक्ति को अधिक बढ़ा देता है। नहीं, ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। शारीरिक रूप से कोई अंग अगर ईश्वर देता नहीं है मनुष्य को, तो दूसरे अंग में वो अंग की शक्ति भर देता है। जो अंग उसने अंग विहीन कर दिया है, अंग नहीं दिया है, उसको बेकार नहीं जाने देता। वो शक्ति, समझ लीजिए किसी को हाथ नहीं दिया ईश्वर ने, हाथ टूट गया। हाथ की शक्ति जो है, हाथ का काम क्या है? लिखना, खाना खाना, हाथों से ये वो करना। वो सारी शक्ति वो डाइवर्ट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है पैर में। तो वो क्या करता है, लोग ऐसे कई लोगों को हमने देखा बचपन में, आपने भी देखा होगा अभी भी, कि वो हाथ से लिखने का काम जो करते हैं वो पाँव से लिख लेते हैं, सुई धागा पैर में पकड़ लेते हैं, खाना पैर से खा लेते हैं। तो ईश्वर किसी के साथ में अन्याय नहीं करता, नाइंसाफ़ी नहीं करता। एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरी शक्ति को बढ़ा देता है उसमें, ठीक है? आँख नहीं देता है, आँख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको छूने का सेंस ज़्यादा दे देता है कि वो हाथ के या छड़ी के माध्यम से रास्ते ढूँढ लेता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है। तो हो गया। तो बस इस तरह से ये कवि ने इस पंक्ति में कहा है। तो आप जो है आगे जब मैं आऊँगी, कल मिलूँगी, अगले सोमवार को जब आपके साथ मिलेंगे तो इसको पूरा कर देंगे, ठीक है?
चलिए, गुड बाय। अभी बंद कर दो ना। हाँ, ये देखो।